हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और आज मैं कुछ चीज़ों पे लेके चर्चा करना चाहता हूँ माइग्रेशन एंड ट्रांसपेरेंसी को लेकर। आज सुन के अच्छा लगता है कि लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हाँ, गलत हो रहा है। और आयोग की कार्यप्रणाली को तो लेकर आप जानते ही होंगे। और मैंने अभी अपने ग्रुप में आरटीआई को लेके कुछ डाला था, तो उसके कई लोगों ने वीडियोज़ बनाए हैं। तो उसमें क्लियर मेंशन किया कि उन्होंने आरओ 2023 को लेके कुछ भी जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा आयोग ने। और तो ये तो क्लियर है कि आयोग ट्रांसपेरेंसी पूरा खो चुका है, पहली बात। दूसरी चीज़, इस ट्रांसपेरेंसी का लिंक है माइग्रेशन के साथ, जो मैं पहले भी बता चुका था। और माइग्रेशन को लेके जिस तरीके से अब चारों तरफ बात हो रहा है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ ही लोग मिलके इस चीज़ को इनिशिएट किए थे। बस उस पीड़ा को हम लोग अंदर रखे थे, लेकिन उस पीड़ा को बाहर निकाला और आज इतना बड़ा टॉपिक हो चुका है माइग्रेशन कि अब हर जगह बात हो रही है। चाहे दिल्ली हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे लखनऊ, चाहे कानपुर, जहाँ भी स्टूडेंट की गैदरिंग है, वो ओपनली इस बारे में बात कर रहे हैं। ये पॉजिटिव है हम लोगों के लिए कि एटलीस्ट कम से कम आप लोग ओपनली होके बात कर रहे हैं। तो आज का न्यू अपडेट तो ये है कि कुछ चीज़ें बता देता हूँ मैं। सबसे बड़े कि जो प्रश्नकाल है, विधानसभा का प्रश्नकाल 15 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। उसमें प्रश्नकाल में हमारा जो है माइग्रेशन का अनुपालन करने के लिए और ट्रांसपेरेंसी को लेके क्वेश्चन उठाया जाएगा, जो हमने आपको अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम में शेयर किया है। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है। और आज ही कुछ डेलीगेशंस थे हम लोगों की तरफ से, जो आयोग को जाके अपना ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें माइग्रेशन और ट्रांसपेरेंसी और नोटिफिकेशन के टाइम जो है कैटेगरी वाइज सीटों का विवरण दिया जाए। इन सारी चीज़ों को रखा गया है। बाकी हमारा मुद्दा कॉमन है, हम सभी के कॉमन हित हैं। हम लोग आयोग की कार्यप्रणाली से सभी परेशान हैं, सभी स्टूडेंट परेशान हैं। तो 15 दिसंबर के धरने के लिए सभी लोग तैयार रहें और उस दिन धरना होगा और सब लोग एक इकट्ठा होंगे और अपने राइट के लिए लड़ेंगे, अपने राइट के लिए आवाज़ उठाएंगे और यूपीपीएससी आयोग को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव रहा स्टेप। और दूसरी स्टेप की बात करते हैं। यूपी पीसीएस 2025 के लिए पिटीशन तैयार हो रही है और उसका केस फाइल होगा। मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि पीछे इसलिए नहीं हटना क्योंकि यूपीपीएससी आयोग ने इसका प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी कर दिया है। तो यूपीपीएससी बहुत तानाशाह आयोग है, वो जल्दी पीछे हटता नहीं है। उसको पीछे हटाने के दो ही तरीके हैं, एक धरना प्रदर्शन और दूसरी अपनी आवाज़ हर जगह से उठाना। तो हम कोर्ट पे भी लड़ेंगे, हम सड़क पर भी लड़ेंगे, हम दोनों ही काम करेंगे। इन पर दोनों तरफ से प्रेशर बनाया जाएगा। तो यूपीपीएससी 2025 के लिए पिटीशन तैयार है। कुछ लोग यहाँ से जाने वाले हैं, सभी लोग, और वहाँ पे अपनी बात रखेंगे, जिससे वो केस फाइल हो जाएगा। आई थिंक विद इन 1 वीक के अंदर आपको पता चल जाएगा जो भी सारी प्रोसेस है। तो उसमें ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए हमारे ग्रुप से, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिटिशनर बना सकें, जिससे माइग्रेशन ईज़िली लागू हो सके। तीसरा पॉइंट, यूपी पीसीएस 2024 में आयोग ने जो लीपापोती की है ना, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। यूपी पीसीएस 2024 में आपने देखा होगा कि बहुत कम नंबर वाले लड़के भी सेलेक्ट हो गए हैं और बहुत ज़्यादा नंबर पाने वाले भी लड़के नहीं सेलेक्ट हुए। ये तो ऐसा हर पेपर में होता है, लेकिन यूपी पीसीएस 2024 इतिहास का ऐसा पेपर है कि उसमें जो है 72 क्वेश्चन करने वाले अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट मेंस लिखे हैं और 80 के ऊपर क्वेश्चन करने वाले लड़के मेंस नहीं लिखे हैं। और कई लोगों के जो इंटरनल सूत्र हैं, वो लोग कहते हैं कि 15 से 16 क्वेश्चन ऊपर नीचे हुआ है, मैं 10-12 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। तो ये बहुत छोटी चीज़ नहीं है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को देखिए, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन डिलीट, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन डिलीट चेंज पे आयोग की वाट लगा दी गई। तो इस चीज़ में देखिए, इससे कैसे निकला जा सकता है कि यूपी पीसीएस 2024 में जब माइग्रेशन के इश्यू पे केस किया जाएगा, क्योंकि अभी इनका मेंस हुआ है, तो आप जब माइग्रेशन के इश्यू पे इस पे केस करेंगे तो क्या होगा कि यूपी पीएससी आयोग
को पहले तो जवाब देना पड़ेगा कि 72 क्वेश्चन पे लड़का कैसे मेंस लिख रहा है, 80 क्वेश्चन पे लड़का क्यों मेंस नहीं लिख रहा है। सपोज़ दैट कि जो 80 क्वेश्चन वाला लड़का है उसके नंबर कम होते हैं, वो आयोग कहे कि इसका नंबर कम है, इसको हम इसलिए नहीं पास किए, तो वहाँ पे जो जस्टिस होगा वो पूछेंगे इसके नंबर कैसे कम हो गए, वो कहेंगे कि डिलीट और चेंज हो गया इस वजह से। और जब आयोग वहाँ पे बोलेगा कि 10 से 12 क्वेश्चन डिलीट और चेंज हुए हैं, तो जस्टिस क्या करेगा? आप सोचिए इस चीज़ के बारे में। जस्टिस क्या कहेगा? 10 से 12 क्वेश्चन यूपीपीसीएस जैसे एग्ज़ाम में अगर आप ऊपर नीचे कर रहे हैं, जहाँ 1 नंबर से लड़का बाहर हो जाता है, 1 नंबर से लड़का फाइनल सिलेक्शन लेता है, वहाँ तो फिर सोचिए क्या होगा। वहाँ पर आयोग को अपने आप ट्रांसपेरेंसी करने के लिए प्रेशराइज़ किया जाएगा। तो ये मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि जो यूपीपीसीएस 2024 में मतलब एग्ज़ाम दिए हैं, जिनके नंबर अच्छे हैं, वो ज़रूर, कुछ लोग हैं मेरे कॉन्टैक्ट में जो माइग्रेशन को लेके केस करना चाह रहे हैं, आप उनसे बात करिए। वो ऑलरेडी केस में इन्वॉल्व हैं 24 वाले में, आप उनसे बात करिए। और जिन लोगों ने मेंस दिया है, जिनको लगता है कि मेरे साथ इंटरव्यू में भी गलत हो सकता है, फाइनल में भी गलत हो सकता है, वो लोग भी इन्वॉल्व हो। क्योंकि ना ही फर्स्ट स्टेज में आपको मिलेगा, ना ही सेकंड स्टेज में आपको मिलेगा, ना ही थर्ड स्टेज में माइग्रेशन मिलेगा। आपको मेरिट में जाके माइग्रेशन मिलता है। वहाँ पहुँच के क्या ही करोगे भाई, जब पहले ही 3 चरणों में आपको बाहर कर दिया जा रहा है। और इस एग्ज़ाम्पल को और ईज़ी समझ सकते हैं, जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, तो जिसमें देखा होगा कि आपने कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम का बीच बहुत मैटर चलता है कि हिंदी मीडियम के 50% बच्चे भी नहीं पास कर पाते हैं और इंग्लिश मीडियम में सारे बच्चे सीट मार ले जाते हैं। धीरे-धीरे हिंदी मीडियम का रिज़ल्ट कम होता चला गया। तो वही हाल यहाँ पे भी होगा। जब सारी सीटों पे अनरिज़र्व कैटेगरी ही हर जगह होती चली जाएगी, तो फिर बाकी रिज़र्व कैटेगरी वैसे ही बाहर होते चले जाएँगे। तो इसको आप अपने लॉजिकल तरीके से समझ लीजिएगा। आप सभी सिविल एस्पायरेंट हैं, तो इतनी तो समझ होगी आपके अंदर। दूसरी चीज़, आरटीआई में मैंने डाला था, जिसमें क्वेश्चन डिलीट चेंज में क्या होता है कि अगर क्वेश्चन डिलीट होता है तो पूर्णांक कम नहीं होता है, पूर्णांक उतना ही रहता है, नंबर उसमें जो बढ़ा दिए जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन 1.33 का होता है यूपीपीसीएस में, तो अगर वो डिलीट होगा तो उसी में ऐड करके फिर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे 150 क्वेश्चन का पेपर है, तो 2 क्वेश्चन डिलीट होता है, तो 1.33 के हिसाब में थोड़ी सी बढ़ोतरी कर दी जाएगी 1.36 या 1.38 करके। उसके बाद उसी के हिसाब से मल्टीप्लाई करके 148 से मल्टीप्लाई करके आपके पूर्णांक आ जाते हैं। आरओ 2023 की बात करें तो इसमें बहुत अच्छे से लगा हूँ और चीज़ें बहुत अच्छे से तैयार हैं मेरी तरफ से, और मैंने अपने लॉयर को एक-एक प्रूफ भेज दिया है। जो भी चीज़ आती है मैं तुरंत उनको अपडेट कर देता हूँ कि कैसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी का लॉस हो रहा है। उसका बाकायदा मैंने अच्छे से मेंशन किया है कि कैसे यूपी के सभी रिज़र्व कैटेगरी के, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, सभी का लॉस हो रहा है। चाहे वो पीएच के हों, चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे फीमेल हो। तो मैंने एक-एक पॉइंट बहुत अच्छे से भेज दिया है। आई थिंक पॉजिटिव ही आएगा हमारे फ़ेवर में। अब देखिएगा, उस दिन आर्गुमेंट होना है। 15 दिसंबर को आंदोलन में सभी लोग आएँगे, ये आप लोगों से अनुरोध है, क्योंकि वहाँ पे भी बात रखनी ज़रूरी है। जब आप वहाँ पे बात रखेंगे तो बहुत दूर तक बात जाएगी और जहाँ तक पहुँचना वहाँ तक पहुँचेगा। और कुछ ही दिन में हम 2 या 3 डेज़ में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ही अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं और हम लोग सौंपते ही जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ ही लोगों को दिया जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। हम उन सभी लोगों को अपना ज्ञापन दे रहे हैं जो हमारे राइट के लिए खड़ा होगा, जो हमारे राइट के लिए लड़ेगा, जो हमारे राइट के लिए आवाज़ उठाएगा सदन में। तो हम सत्ता पक्ष को भी दे रहे हैं, हम विपक्ष को भी दे रहे हैं, क्योंकि हम सभी स्टूडेंट हैं, वी आर स्टूडेंट। आयोग की कार्यप्रणाली में सुधार करना है और और क्या है कि कार्यालय में मेरे साथ, हाँ ठीक है, विधानसभा में प्रश्नकाल का क्वेश्चन बता ही दिया गया। बाकी आप लोगों से बस इतना ही निवेदन है कि आप लोग यूनिटी बनाए रखें और साथ में रहें और एक दूसरे को डिवाइड मत होने दें। स्टूडेंट स्टूडेंट होता है और लड़ाई हमारी हो के रहेगी और हम जीतेंगे। आप लोगों से एक अनुरोध और भी है कि हमारे टेलीग्राम चैनल को, जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, उसको शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल यूपीपीसीएस नगरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें, जिससे हमारा मैटर हर जगह पहुंच सके। और जिसको भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम कुछ ही दिन में लाइव आएंगे। आज थोड़ा सा व्यस्तता है तो मुझे आके वीडियो बनाना पड़ा। धन्यवाद।
अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए।